क्या है? देखिए 10 साल हुकूमत करे यहाँ पर, जब 400 रुपए ने 800 रुपए में भी नहीं करे। आज हुकूमत आने के बाद बिलो पॉवर्टी लाइन को 400 रुपए कर तो बोल रहे, जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट में 3-4 स्टेट्स में ऑलरेडी 500 रुपए में हम दे रहे हैं कांग्रेस वाले। इसकी वजह से यहाँ पर कांग्रेस भी 500 रुपए का वादा कर चुकी है, गवर्नमेंट फॉर्म होते करेंगे। ये अगर पहले ही अगर देते थे, ये तो हुकूमत सत्ता इनके हाथ में है, ये अगर चाहते तो पहले ही कर देना था। क्यों हुकूमत के बाद की जरूरत पड़ी इनको, हुकूमत आने के बाद देने की जरूरत क्यों पड़ी? भाजपा को तो 4 सीट भी नहीं आएंगे, 2-3 सीट भी नहीं आएंगे भाजपा को। मोदी जी के नाम से चल रहा है उनका। मोदी जी सबको मालूम है कितने बड़े पनौती है उन्हें। आप भी पनौती बोल रहे हैं। सबको मालूम है, सारे हिंदुस्तान को मालूम है। ये साहब मोदी जी है ना, एक वॉशिंग मशीन बनाए बेहतरीन। मोदी जी एक वॉशिंग मशीन बनाए बेहतरीन, और वो वॉशिंग मशीन में जो भी नेता होंगे या जो भी शख्स होंगे जिसके ऊपर घोटाले के आरोप हो, उसके ऊपर सीबीआई सीआईडी बीआईडी लगाते। जैसे ही उन्हें परेशान हुआ, उन्हें फिर वापस बीजेपी में आता है, आते उसके पूरे पाप धुल जाते, साफ सुथरा उन्हें बीजेपी में आके बैठ जाता। उस वक्त तो फिर कुछ नहीं होता, उस वक्त कुछ नहीं होता। तो कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है। 2024 में इंडिया गठबंधन हिंदुस्तान में हुकूमत बनाना जा रहे हैं और मोदी जी को वापस गुजरात दिलाने की तैयारी की है। राहुल गांधी जी पनौती बोले तो इलेक्शन कमीशन उड़ गया। हम ये बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर यही बीजेपी के एक सांसद, एक मुसलमान के एक सांसद को जो अनाप शनाप पक दिया, मुसलमानों के खिलाफ कटमुल्ले कहा, क्या क्या नहीं किया, फिर इलेक्शन कमीशन उस वक्त पे कहा थी। और यही बीजेपी वाले जिस वक्त पे सोनिया गांधी मैडम के बारे में भी अनाप शनाप बोला, उस वक्त पे ये सब चीजें कहाँ थे? तो ये जो है वन साइड जो कार्रवाई है, हम ये वन साइड कार्रवाई की हम खंडन कर रहे हैं। और जो प्रेस है, जो आज गोदी मीडिया के नाम से जाना जा रहा है, ये गोदी मीडिया वालों से हम भी एक सवाल करना चाह रहे हैं। ये तो सबसे सवाल करते हैं, हम भी गोदी मीडिया से एक सवाल करना चाह रहे हैं कि आप जो है, जब बीजेपी का कोई सांसद या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता जब कांग्रेस के बारे में और पार्टीज के बारे में कोई ये बीजेपी वाले बात करते तो आप कहाँ होते उस वक्त पे? क्यों कहीं राहुल गांधी जी ने एक बात बोल दिया और पूरी मीडिया उसके ऊपर पुकारा बलवा चालू कर दिया? तो ये वन साइड जो ये लोग काम कर रहे हैं, ये बिकाऊ काम छोड़ दीजिए। क्योंकि हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि प्रेस और मीडिया जो होती है, ये हिंदुस्तान का एक पिलर है। जो 4 पिलर जो हिंदुस्तान के है, उसका एक पिलर कहा जाता। अगर ये एक पिलर जो है ये कमजोर है और इसके मटेरियल में अगर घपला है, तो समझ लीजिए कि हिंदुस्तान टिकेगा कहाँ है। बोलने में हर चीज आसान होती है, जब वो करके दिखाएंगे तो हम समझेंगे। कांग्रेस पार्टी जो वादे कर रही है, वो वादे फर्स्ट कैबिनेट में पास कर रही है, हम लोग देख रहे हैं। इसीलिए यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता ये फैसला कर चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगे और हुकूमत बनाएंगे। तो आपने नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी तेलंगाना के निजामाबाद शहर में है। हम जगह जगह जा करके लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका दिल टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है तेलंगाना में? वहीं इस वक्त जो है पनौती शब्द को लेकर के काफी घमासान मचा हुआ है। ट्विटर हो या बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो है ट्रेंड कर रहा है। और राहुल गांधी से जो है इसी ने जो है जवाब तलब किया है और कि उन्होंने पनौती शब्द क्यों इस्तेमाल किया। यहाँ पे तमाम लोग जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे, तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है इस बार तेलंगाना में किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है तेलंगाना में। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? पब्लिक में एक जोश और जज्बा दिख रहा है और केसीआर के मोदी के झूठे वादों से यहाँ पर बहुत तंग हो गए हैं अवाम। तो इसकी वजह से अब ये सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही है इस वक्त। तो केसीआर दावा करे कि इस बार मेरी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने जो है गैस जो है 400 रुपए में देने का वादा किया है। देखिए 10 साल हुकूमत करे यहाँ पर, जब 400 रुपए ने 800 रुपए में भी नहीं करे। आज हुकूमत आने के बाद बिलो पॉवर्टी लाइन को 400 रुपए कर तो बोल रहे, जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट में 3-4 स्टेट्स में ऑलरेडी 500 रुपए में हम दे रहे हैं कांग्रेस वाले। इसकी वजह से यहाँ पर कांग्रेस भी 500 रुपए का वादा कर चुकी है, गवर्नमेंट फॉर्म होते करेंगे। ये अगर पहले ही अगर देते थे, ये तो हुकूमत सत्ता इनके हाथ में है, ये अगर चाहते तो पहले ही कर देना था। क्यों हुकूमत के बाद की जरूरत पड़ी इनको, हुकूमत आने के बाद देने की जरूरत क्यों पड़ गई? लेकिन जो कांग्रेस की गारंटीज है, जो 6 गारंटीज है, उसका कितना असर पड़ेगा जनता पे? देखिए आज जनता जो परेशान है, गारंटी असल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केसीआर के झूठे वादों से तंग हो गए तेलंगाना की आवाम। आज कांग्रेस के ऊपर एक उम्मीद और आस लगा के बैठे हुए। लेकिन केसीआर तो सभी को लेकर चलते हैं, सभी कौमों को लेकर के चलते हैं, मुस्लिम के साथ भी है वो। देखिए कौमों को लेकर चलते हुए एक अलग इशू है, असल इम्पोर्टेंट इशू क्या है? पैसा है। इंसान जो आज फाइनेंशियली नोटबंदी के बाद से जो हालात से जूझ रहे हैं, उस दौर में भी आप ऐसे हर चीज को महंगाई में बढ़ा दिए। आप जो है बीजेपी का हर टाइम पे साथ दिए। क्या लगता है कि इस बार जो है तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनेगी? इस साल तेलंगाना में
रेवंत रेड्डी की सरकार बनेगी। कांग्रेस रेवंत की सरकार- रेड्डी? रेवंत रेड्डी कांग्रेस की सरकार बनेगी। केसीआर दावा कर रही है, भाजपा अपना दावा कर रही है। भाजपा कह रही है कि अगर वो जीते 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। भाजपा को तो 4 सीट भी नहीं आएंगे, 2-3 सीट भी नहीं आएंगे भाजपा को। मोदी ये जी के पता नाम से चल रहा है उनका। मोदी जी सबको मालूम है कितने बड़े पनौती है उन्हें, आप भी पनौती बोल रहे हैं। सबको मालूम है, सारे हिंदुस्तान को मालूम है। वही आपके जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो पनौती वर्ड बोले हैं, इसी ने जो है मतलब इलेक्शन कमीशन ने उनसे जवाब तलब किया है। जी जी जी, राहुल क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी पनौती बोले तो इलेक्शन कमीशन उड़ गया। हम ये बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर यही बीजेपी के एक सांसद, एक मुसलमान के एक सांसद को जो अनाप शनाप बक दिया, मुसलमानों के खिलाफ कटमुल्ले कहा, क्या क्या नहीं किया, फिर इलेक्शन कमीशन उस वक्त पे कहा थी। और यही बीजेपी वाले जिस वक्त पे सोनिया गांधी मैडम के बारे में भी अनाप शनाप बोला, उस वक्त पे ये सब चीजें कहाँ थे? तो ये जो है वन साइड जो कार्रवाई है, हम ये वन साइड कार्रवाई की हम खंडन कर रहे हैं। और जो प्रेस है, जो आज गोदी मीडिया के नाम से जाना जा रहा है, ये गोदी मीडिया वालों से हम भी एक सवाल करना चाह रहे हैं। ये तो सबसे सवाल करते हैं, हम भी गोदिया मीडिया से एक सवाल करना चाह रहे हैं कि आप जो है, जब बीजेपी का कोई सांसद या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता जब कांग्रेस के बारे में और पार्टीज के बारे में कोई ये बीजेपी वाले बात करते तो आप कहाँ होते उस वक्त पे? क्यों कहीं राहुल गांधी जी ने एक बात बोल दिया और पूरी मीडिया उसके ऊपर पुकारा बलवा चालू कर दिया? तो ये वन साइड जो ये लोग काम कर रहे हैं, ये बिकाऊ काम छोड़ दीजिए। क्योंकि हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि प्रेस और मीडिया जो होती है, ये हिंदुस्तान का एक पिलर है। जो 4 पिलर जो हिंदुस्तान के है, उसका एक पिलर कहा जाता। अगर ये एक पिलर जो है ये कमजोर है और इसके मटेरियल में अगर घपला है, तो समझ लीजिए कि हिंदुस्तान टिकेगा कहाँ क्या से? राहुल गांधी पनौती वर्ड बोलेंगे? अरे यार, पनौती वर्ड अगर इन्होंने बोल दिए तो क्या हो गया कि वो जो सांसद जब रमेश पुजारी के बारे में बात कर रहे हैं। रमेश पुजारी, उसका नाम भी नहीं मालूम, क्योंकि ऐसे नाम भी हम याद रखना नहीं चाहते हैं। क्योंकि हम वो नाम कभी याद आ गया तो हमको फिर से थोड़ा जाके वसूल कर लेना पड़ता, क्योंकि ऐसे पनौती नाम हम याद भी नहीं रखना चाहते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान में करीब 4000 किलोमीटर का जो अपना पैदल यात्रा किया है, उससे पूरे हिंदुस्तान को एक जैती का मैसेज दिया। क्या वो मैसेज को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप जो है सिर्फ एक पनौती वर्ड को लेके? कि मैं ये चाह रहा हूं कि यही राहुल गांधी जी की मां के बारे में जब बात किया गया, ये गोदी मीडिया कहाँ थी? जब आपसे सवाल है कि राहुल गांधी लगातार जो है भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है वो कभी कुलियों से मिलते हैं, कभी किसान से मिलते हैं, कभी रिक्शा वाले के साथ जो है खाना खाते हैं, वो हर जगह जाते हैं, सभी से मिलने की कोशिश करते हैं। तो क्या लगता है, ये चुनावी प्रोपेगेंडा या फिर चुनाव जीतने के लिए किस तरह का कर रहे हैं, या फिर उनकी ऐसी सोच ही है? उनके जो परिवार से है ना, उसी तरह जिन्होंने इंदिरा गांधी किया था और उसी तरह राजीव गांधी ने किया था, उसी तरह सोनिया गांधी जी ने किया था। उन्होंने जिस तरह उनके परिवार ने किया, सबको लेकर चलना, हिंदू सिख ईसाई गरीब अमीर सबके साथ जिस तरह रहे, उन्होंने भी उस तरह उसको बरकरार रखते हुए उन्होंने ये काम किया। बल्कि वोट के लिए नोट के लिए काम नहीं किया। उनको ना नोट की ज़रूरत है ना किसी की ज़रूरत है, सिर्फ वो ये चाह रहे कि सब मिलकर रहना है और ना किसी को गरीब बताना है ना किसी को अमीर बताना है। तो क्या लगता है कि जो कांग्रेस की जो 6 गारंटीज है, उसका जो उसमें जो महिलाओं को जो 2500 रुपया हर महीना मिलेगा, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, उसके बाद जो महिलाओं को जो बस में मतलब सफर फ्री रहेगा, टिकट फ्री रहेगा, तो क्या लगता है कि ये वाकई में जो एक चुनावी प्रोपेगेंडा है या फिर लॉलीपॉप है? देखिए, हमारे पास जो है सिर्फ वादे नहीं, कांग्रेस पार्टी जो वादे कर रही है, कांग्रेस पार्टी के वादे नहीं है। क्यों कि कर्नाटका का परसों हाल ही में इलेक्शन हुआ और फर्स्ट कैबिनेट में पास करे, वो लोग नहीं करे क्या? मध्य प्रदेश में भी जिस वक्त पे हुकूमत बनी थी कांग्रेस की, वो टाइम पर भी वहां पर वादे किए और करे। राजस्थान छत्तीसगढ़ में क्या 500 रुपए में सिलेंडर नहीं मिल रहा है? तो ये जो है आज कर्नाटका की हर खवातीन जो भी है, महिलाएं फ्री में बस यात्री है और बस में फ्री में फिर रहे, सफर कर रहे हैं वो लोग। तो क्या लगता है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है तेलंगाना में? कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है। 2024 में इंडिया गठबंधन हिंदुस्तान में हुकूमत बनाना जा रहे हैं और मोदी जी को
वापस गुजरात भिजाने की तैयारी सारे भ्रष्टाचारी जो है उसमें एक विपक्ष में है, वो इसलिए बचने के लिए उन्होंने नया गठबंधन बनाया। देखिए साहब, मोदी जी है ना एक वॉशिंग मशीन बनाए बेहतरीन, मोदी जी एक वॉशिंग मशीन बनाए बेहतरीन, और वो वॉशिंग मशीन में जो भी नेता होंदो या जो भी शख्स होंदो जिसके ऊपर घोटाले के आरोप हो, उसके ऊपर सीबीआई सीआईडी बीआईडी लगाते, जैसे ही उन्हें परेशान हुआ उन्हें फिर वापस बीजेपी में आता है, आते उसके पूरे पाप धुल जाते, साफ सुथरा उन्हें बीजेपी में आके बैठ जाता। उस वक्त तो फिर कुछ नहीं होता, उस वक्त कुछ नहीं होता। तो यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 में भी मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी वापस जा रहे हैं गुजरात को, ये साफ तय है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में हिंदुस्तान का पूरा माहौल चेंज हो गया। कह रहे हैं 2047 तक कोई वैकेंसी नहीं है। अरे यार ये जो है भाजपा वाले, इनके थोड़ी इनके खानदान की जागीर है हिंदुस्तान। अरे ऐसे कई प्रधानमंत्री आए और चले गए, ऐसा कुछ नहीं रहता। ये हिंदुस्तान है, या जमहूरियत बाकी है। अभी 5 साल के बाद इलेक्शन होगा, पब्लिक जिसको चाहेंगे भाजपा जो वादा करती है वो पूरा करती है। अरे हम तो वो वादों का इंतजार कर रहे हैं आज तक, जो कि 15 लाख रुपए होने दीजिए, कई ऐसे वादे थे, आज तक वो वादे रास्ते में रह चुके हैं। लेकिन बहुत सारी जनता कह रही है कि उनसे ज्यादा दिया है। अरे सबका साथ सबका विकास का भी इंतजार कर रहे हैं हम लोग। सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ। सबका साथ सबका विकास कहाँ पर है वो? मतलब ये जो है, वाले तो कहते हैं जो सड़कें बनी है तो उसमें तो सब चलते हैं ना, सभी धर्म के लोग चलते हैं। अरे सबका विकास हो ना। देखिए, बोलने में हर चीज आसान होती है, जब वो करके दिखाएंगे तो हम समझेंगे। कांग्रेस पार्टी जो वादे कर रही है वो वादे फर्स्ट कैबिनेट में उन्हें पास कर रही है, हम लोग देख रहे। इसीलिए यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता ये फैसला कर चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगे और हुकूमत बनाएंगे। तो आपने देखा कि लगातार जो है हम जो है तेलंगाना के अलग अलग जगह से हम आपको चुनावी यात्रा और लोगों से बातचीत करके उनके मन में क्या है, इस बार क्या होने वाला है, तेलंगाना में किसकी सरकार बनने वाली है, वही जो केंद्र के बारे में भी लोगों ने कहा, वही पनौती शब्द पे बात किया तो उसमें भी कहा कि जब जो है राहुल गांधी को लोग बरसों से पप्पू कहते रहे, वही सोनिया गांधी को अब शब्द कहा गया। उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट हो, ईसी हो, कहाँ रहती है? राहुल गांधी ने इसका क्या बोलते पनौती वर्ड नहीं कहा, बल्कि वो जनता का शब्द था। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।